गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रैशनल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 में हुए 8th क्लास। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। पहले आपको इस चैप्टर के बारे में, जो रैशनल नंबर उसके बारे में बताया जाएगा। अभी पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप इंट्रोडक्शन है वो आपको पहले बताया जाएगा। सबसे पहले इसमें चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, तो आपको रैशनल नंबर का पता होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसको हमें P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे P बाई क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हमें राइट कर सकते हैं। और साथ साथ में अपने क्या होना चाहिए, P एंड क्यू आपके इंटीजर्स होने चाहिए भाई। P क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए भाई। और साथ साथ में ये बताना कि क्यू की वैल्यू नीचे 0 नहीं हो सकते भाई। कोई भी रैशनल नंबर जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, P क्यू आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो नंबर सिस्टम से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सभी नंबर सिस्टम के बारे में बता रखे हैं। तो इंटीजर्स के बारे में बता रखा, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ भाई। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं ना, 0 बीच में होती है, 0 के लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 0 के राइट में आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर होंगे, तो डैश डैश, तो इधर आपके ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो ये सारे आपके क्या है, ये इंटीजर्स है। 0 का राइट में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 0 का लेफ्ट में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो P बाई की फॉर्म में इन्हीं नंबरों में लिखा जाएगा। जैसे 1/2 कर दिया, 3/4 कर दिया, तो ये सारे नंबर आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। P क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी इस क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई। ये तो सारे अपने क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे बेटा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में यूज होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई से संबंधित है, यानी गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक यानी गुणा से संबंधित, और आइडेंटिटी का मतलब 1। तो किसी भी नंबर की अगर हमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैंने A मान लिया, ठीक है, या 1 की A से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उस A की 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका क्या आएगा, नंबर A ही आएगा भाई। यानी A की 1 की A से मल्टीप्लाई करो या A की 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका, A आएगा। A कोई नंबर मान लिया मैंने, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है, यानी 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम नंबर आएगा। तो यही आपकी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भाई। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भाई। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 नंबर होते हैं भाई, आप उनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप उनको ऐड भी कर सकते हो। 2 ही प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एडिंग का भी होता है, एडिशन का बोल सकते हो आप, ऐड करना, और मल्टीप्लिकेशन का भी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई से रिलेटेड है भाई। तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 चीज़ों पे लागू होगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर लो भाई। जैसे एडिशन पे करेंगे तो आपका हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस ए। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A का B के साथ सम करो या B का A के साथ सम करो, क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा भाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में करोगे तो ये तो हो गया एडिशन पे, अगर मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, A की B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर B की A के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अभी इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के अंदर तो ये हो जाएगा A प्लस बी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाएगा A मल्टीप्लाई B या B मल्टीप्लाई A। ठीक है, अब आगे आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी यही फॉर्मूला होता है भी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का भी। इसके अंदर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन प्लस वाला होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई वाला होता है। तो इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर 3 नंबर होते हैं, कॉम्यूटेटिव के अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, एसोसिएटिव के अंदर 3 वैल्यू होती है। तो A की B के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई C भी,
तो पहले 2 नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड आपके लास्ट वाले 2 नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर लास्ट के 2 नंबर की मल्टीप्लाई करो फिर पहले के साथ, तो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा भी। तो ये क्या आ गया आपका एसोसिएटिव हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी, मल्टीप्लाई पे लगा दिया मैंने। एडिशन पे भी ऐसे ही होगा भाई, जैसे ए प्लस बी करो फिर प्लस सी कर दो, या फिर ए प्लस ब्रैकेट लगा के बी प्लस सी कर दो भाई, ये एडिशन पे होगा, ये एडिशन प्रॉपर्टी पे मल्टीप्ली, ठीक है। ये एडिशन पे हो गया एसोसिएटिव लॉ, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया एसोसिएटिव लॉ भाई। तो ये दोनों ये है जैसे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अलाउ होते हैं भाई। तो इसमें और ये फॉर्मूला यूज होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या होता है, ए बाई बी वही कोई नंबर है, और इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी नंबर का उल्टा करना भाई, ठीक है। तो आप ये ए बाई का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, बी बाई ए आएगा भाई। अगर अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा किसी भी नंबर की अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, जैसे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो, सब कुछ कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी। तो इस एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुई, अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे भाई। तो क्वेश्चन इन्हीं जो आपको डेफिनेशन बताई इन्हीं डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा भाई। तो सबसे पहले देखो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बताना है, नेम दी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग भाई। एक तो प्रॉपर्टी का नाम बताना है, लेकिन किस में बताना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भाई। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी बतानी है ये। देखो -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 मल्टीप्लाई -4/5 भाई। तो मान लो ये नंबर ए है, ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 की ए के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आपका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। देखो स्टार्टिंग में यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 की ए के साथ मल्टीप्लाई या फिर ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नाम हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 लिख सकते हो तो लिख सको भाई, आइडेंटिटी का मतलब 1 ही होता है। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, -13/17 और मल्टीप्लाई में -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17 भाई। देखो सेम नंबर है, ये नंबर यहाँ पे भी है और ये नंबर यहाँ पे भी है। तो मान लो इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया। तो -13/17 ए है, तो राइट हैंड साइड में ये आपका क्या हो जाएगा, ए, और -2/7 बी है, तो ये आपका बी हो गया। तो ए की बी के साथ मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई। तो मैंने ये भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो ए की बी के साथ मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसके केस में, ये मल्टीप्लीकेशन के केस में भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है भाई। तो इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम आ जाएगा, कॉम्यूटेटिव भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी। इसमें नाम बताना पड़ेगा भाई, इसमें कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो कॉम्यूटेटिव है वो आपकी 2 कंडीशन पे लागू होता है, एक तो एडिशन पे, एक होता है मल्टीप्लिकेशन पे। तो क्वेश्चन भी आपका मल्टीप्लिकेशन पे है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का नाम ही बताना था भाई। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करना चाहोगे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नेम ऑफ प्रॉपर्टी ही इसके अंदर डिफाइन करना है। थर्ड पार्ट देखो भाई, -19/29 मल्टीप्लाई 29/19 माइनस का ही है। देखो ये जो माइनस का 19/29 और गुणा में 29/-19 सेम नंबर है,
जो आपका a बाई बी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में अब a बाई बी का उल्टा इस नंबर का रेसिप्रोकल करा के तो ये क्या हो जाएगा b बाई ए बाई बी की और b बाई ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है भाई, नीचे ही दे रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, a बाई बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो सेम यही फार्मूला इस प्रॉपर्टी का लग गया। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसको आप यही नाम देना है, इसका प्रॉपर्टी का क्या नाम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो इनवर्स प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लाई भी है और इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, उस नंबर की आपको मल्टीप्लाई करने लेकिन उसका रेसिप्रोकल करते हुए मल्टीप्लाई करने, ए बाई बी की बी बाई ए के साथ। तो ये आ जाएगा भाई। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कॉमोट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 भाई। तो इसके अंदर भी हमें क्या बतानी है, आपको प्रॉपर्टी ही बतानी है भाई, टेल, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी नेम भाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट, इसको हम क्या नाम दे देंगे बी मल्टीप्लाई, इसको क्या नाम दे देंगे हम सी भाई, इज इक्वल टू भाई। तो ये आपका 1/3 मैंने क्या मान रखा है ए, 6 मैंने क्या ले रखा है बी ब्रैकेट, और इसका नाम क्या है सी भाई। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको मैंने बताई थी भाई, ए की मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी भाई। देखो भाई ये रही ए मल्टीप्लाई बी या मल्टीप्लाई सी, आप कौन सा पहले लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, मतलब वही है। तो ये जो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होकर मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होकर मल्टीप्लीकेशन भाई। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा एसोसिएटिव, क्या हो जाएगा एसोसिएटिव भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम बताना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भाई। समझ में आ गई बात आपको ये, और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टी नेम बताना है इसके अंदर। इनकी कैलकुलेशन करोगे तो भी क्या आएगा, इस फॉर्मूले बेस से सेम आएगा भाई। तो थर्ड क्वेश्चन देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए भाई। कोई भी 2 रैशनल नंबर भाई, 2 रैशनल नंबर का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। कोई भी 2 रैशनल नंबर लो, अगर उनकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा आपका, रैशनल नंबर ही आएगा भाई। कोई भी 2 रैशनल नंबर लो, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर लेना, उनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा भाई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। एक बार ये डेफिनेशन को ध्यान से देख लेना, डेफिनेशन ध्यान से देख लोगे तो आपकी एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा आराम से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर देना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।